देश में कोरोना के नए मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में देश में चिंता है, दहशत है। लेकिन लापरवाहियां भी कम नहीं है। इसलिए देश में कोरोना के बढ़ते केस को कंट्रोल में लाने के लिए नई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अगले 2 हफ्तों के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही केंद्र ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का फैसला किया है। अगर आपकी उम्र 45 साल हो गई है और आपको कोई बीमारी भी नहीं है, तो आपके टीके का नंबर आ गया है। आप 1 अप्रैल के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीकाकरण करा सकते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अभी तक 45 साल से ऊपर के उन लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी जो किसी बीमारी के शिकार हैं। यानी कि अब 1 अप्रैल से किसी गंभीर बीमारी या कोरोना वॉरियर होने की पाबंदी नहीं होगी। पैंतालीस साल से ऊपर का हर व्यक्ति किसी सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन लगवा सकता है। एक अप्रैल से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अलावा प्राइवेट सेंटर्स में भी लगाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि प्राइवेट में एक डोज के लिए 250 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है। 40 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी और उसके लिए भी 250 रुपए फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि जो जिले कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं, उन जिलों में आने वाले 2 हफ्तों के अंदर 45 साल और उससे अधिक उम्र वाले लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाए। वैक्सीन लगवाने के लिए 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग cowin.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब इस पोर्टल पर हर दिन 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किए जा सकेंगे। इसके साथ ही हर दिन 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन होने पर ही आपको वैक्सीन लगने की तारीख, समय और स्थान की जानकारी मिल जाएगी। हालांकि कुछ राज्यों में वैक्सीन लगवाने के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है। 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी तरह की बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। अभी तक 45 से 59 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप बगैर किसी परेशानी के वैक्सीन लगवा सकते हैं। 45 साल वाले सामान्य लोगों के टीकाकरण का इंतजार अब खत्म हो गया है। इसके बाद अब 18 से ऊपर के सामान्य लोगों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। उन्हें भी टीका लगवाने के लिए अब लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी समझनी जरूरी है कि सिर्फ वैक्सीनेशन के भरोसे कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती है। कड़ी सावधानी बरतनी भी जरूरी है। यही वजह है कि कोरोना पर काबू करने के लिए देश के कई राज्यों में सख्त पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया है।
लेकिन फिर भी कोरोना के कदम थमते नहीं दिख रहे हैं। कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर ने चिंता बढ़ानी शुरू कर दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। सरकार का कहना है कि टेस्टिंग बढ़ाने से ही कोरोना वायरस पर लगाम लग सकती है। हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन और आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें ताकि कोरोना वायरस पर लगाम लगाना आसान हो सके। कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत में भारत में सिर्फ एक लैब थी जो कोरोना टेस्ट करने में सक्षम थी, लेकिन अब देश में टेस्टिंग लैब की संख्या काफी ज्यादा है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में कुल 1056 लैब कोरोना की टेस्टिंग कर रही हैं। इनमें 764 लैब सरकारी हैं, जबकि 292 लैब प्राइवेट हैं, जहां कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 88,26,585 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि टेस्टिंग और बढ़ाने की जरूरत है, तभी कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि प्राइवेट लैब में टेस्टिंग कम हो रही है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि हाई रिस्क जोन और कंटेनमेंट जोन में कैंप लगाकर रैपिड टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि प्राइवेट लैब में टेस्ट के रेट राज्य सरकारें अपने स्तर पर तय करें। फिलहाल प्राइवेट लैब कोरोना वायरस टेस्ट के लिए अलग अलग राज्यों में 2200 से 2800 तक वसूलती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये चिंता बेवजह नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि हर 20 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 2 गुनी हो रही है। भारत अब इस महामारी का ग्लोबल हॉटस्पॉट बन गया है। हालात को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में ज्यादा सख्ती की जाए, इसलिए लापरवाही नहीं बरतने की अपील हर सरकार कर रही है। लेकिन लोगों पर सरकार की अपील का कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग जमकर लापरवाही कर रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर देश के आधे कोरोना केस महाराष्ट्र में ही क्यों आ रहे हैं और हर 10वां कोरोना मरीज मुंबई का क्यों है। भले ही महाराष्ट्र में कोरोना के केस कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब भी हजारों की तादाद में केस आना बता रहा है कि अभी संकट टला नहीं है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 27,918 नए केस आए और 139 लोगों की मौत हो गई। डेथ रेट 2% के करीब जा चुका है। एक्टिव केस की तादाद भी 3,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के कहर से महाराष्ट्र का दम फूलने लगा है। पूरे राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पूरे देश में कोरोना के जितने नए केस सामने आ रहे हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र का ही है। अकेले मुंबई में अब तक 600 इमारतों को कंटेनमेंट जोन के रूप में सील किया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से चुस्त है कि लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने का इंतजाम किया जाए। ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू यूनिट हो, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कई जिलों में लॉकडाउन है, रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लेकिन बड़े शहरों में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया गया। कारण है कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध हैं। आज जो केसेस आ रहे हैं उनको इलाज करने के लिए औरंगाबाद का निर्णय कलेक्टर साहब ने लिया था, लेकिन फिर उन्होंने रिव्यू करके उसे रिवोक किया है। हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सरकार से भी डिमांड की है कि वैक्सीनेशन डोर टू डोर करने के लिए अगर कोई वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं तो हम करें। हमारी जो एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से जो राज्य सरकार की है, उससे दवा बनाने की अगर हमें वैक्सीन बनाने की परमिशन दी गई हॉपकिंस को, तो उसके लिए हमारी तैयारी है। हम पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त है।
महाराष्ट्र में कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि रविवार रात से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना की रफ्तार देखकर राज्य सरकार के माथे पर शिकन आ गई है। डर इस बात का है कि अगर कोरोना का कहर इसी रफ्तार से जारी रहा तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसीलिए अब वैक्सीनेशन पर सारा जोर है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर इकबाल ने भी टीका लगवाकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि टीका लगवाकर और सावधानी बरतकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। Citizens of Mumbai, we will continuously try to keep 7,000, 8,000 beds always vacant, and since this second wave, 95% of the cases are coming from non-slums. पिछले कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भीड़ लग चुकी है। सरकार को डर है कि अगर मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई तो अस्पतालों में बेड कम पड़ सकते हैं। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा तो कर रही है, लेकिन सरकार भी जानती है कि कोरोना वायरस का मुकाबला एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र पर संकट लगातार गहरा रहा है। सरकार लॉकडाउन पर भी गंभीरता से विचार कर रही है और सीएम उद्धव बार बार इसकी चेतावनी दे चुके हैं। कोरोना अपनी गिरफ्त को मजबूत करता जा रहा है। दूसरी लहर चल रही है, लेकिन दिल्ली की सड़कों और बाजारों में आपको इसकी जरा भी फिक्र नहीं दिखेगी। दिल्ली में केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। पिछले महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वैक्सीन आने के बाद इस बात की भी उम्मीद जाग गई थी कि अब कोरोना छूमंतर हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अब हिंदुस्तान के पास 2 वैक्सीन हैं, लेकिन कोरोना की विस्फोटक स्थिति भी दिखाई देने लगी है। देश में कोरोना की तेज होती रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली सरकार एक्शन में है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती नजर आने लगी है। हालातों के मद्देनजर पाबंदियां, सख्ती और कड़े नियमों का भी ऐलान हो रहा है। इसके बावजूद कोरोना के आंकड़े दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या देश फिर से लॉकडाउन 2.0 की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि हालात काबू में हैं। कल 220 आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है। कंफर्टेबल पोजीशन है, परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स 33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएंगे। हर राज्य में कम या तेज रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोई राज्य इस बढ़त से अछूता नहीं है। दबे पांव बढ़ता कोरोना भी अचानक बड़े खतरे में तब्दील हो सकता है, लेकिन लगता है लोगों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है।